यस सर। हाँ बेटा। तो ये आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/v का इंटीग्रेशन लॉग आ जाएगा, इसको हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। यस अच्छा, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को मैं पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकता हूँ, बताइए क्यों लिख सकता हूँ? क्या सर? क्या सर, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है। इनिशियल वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल आया, इसको मैंने पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल क्यों लिखा? सर क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए वोल्टेज हो जाता है, तो इसलिए। हमेशा तो होते नहीं बेटा, कुछ कंडीशन होती है। सर क्योंकि हमेशा तो होते हैं, मतलब आइसोथर्मल प्रेशर प्रोसेस वॉल्यूम हम तो। लोग कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल अच्छा कंडीशन के वैसे, ओके। लिए होता है। ठीक है ना? ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? ये जब टी कांस्टेंट है तभी एप्लीकेबल है, ये थोड़ी है कि हमेशा एप्लीकेबल है। हाँ सर। हम्म, तो इसलिए हमने ये पुट कर दिया। ठीक है। और एनआरटी की जगह भी हम लोग लिख यस सकते हैं, सर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इनिशियल वाली लिख लो चाहे फाइनल वाली लिख लो, कोई भी इक्वेशन लिख लो, ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है। डेरिवेशन समझ में आ गई? कोई ओके सर। क्वेश्चन पूछना है? नाइस। चलिए। और वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, ये सीधे सीधे हो जाएगा। आइसोकोरिक के लिए ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है। हम्म। यस और साइक्लिक के लिए वर्क डन क्या होगा? एरिया एनक्लोज्ड बाय सर, कर्व। अंडर द कर्व। और इसमें भी बेटा अगर क्लॉक वाइज है हमारा जो कर्व है, तो उसमें क्लॉक वाइज बना हुआ है एरो, तो वो वर्क हम मान होगा नेगेटिव, यानी सिस्टम ने वर्क किया है। ठीक है। और उस पे एरो एंटी क्लॉक वाइज हाँ सर। बनी हुई है, इसका मतलब हमने वर्क किया है। एक मिनट, बेटा अच्छे सोचिए, कोई रिकॉर्डिंग शुरू दिक्कत हो करना तो भूल गया मैं। पूछिए। मैंने बेटा लगा लिया था, आप तो भूल गए। ठीक है, दोबारा से रिपीट करूं या ठीक है चल हाँ जाएगा? सर। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, हो गया, समझ आ गया। चलिए। तो ये हो गया साइक्लिक के लिए क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और पीवी कर्व पॉजिटिव। है उसका एरिया निकालेंगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, और पूरा थर्मोकेमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, ओपन कंटेनर, जो कि रिएक्शंस हम पढ़ेंगे सबके साथ। तो कांस्टेंट प्रेशर ही तो होता है, जो भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं वो सारी की हाँ सर। सारी रिएक्शन क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है। कांस्टेंट। ठीक यस है सर। ना? उसी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताइए जल्दी से तो। क्या सर? एंथैल्पी। ओ, एंथैल्पी, ओके। कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए वो स्पेशल टर्म बना दी गई, एंथैल्पी हीट ही कहते थे, लेकिन उसको अलग से एक टर्म बना दिया गया, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच। क्योंकि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, तो रिएक्शंस के लिए हम लोग हीट को डेल्टा एच की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? और यस कांस्टेंट सर। वॉल्यूम पे हीट को क्या लिखते हैं? सर अभी आया था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यस सर। है ना? चलिए। हाँ तो सर। कंटेनर अगर ओपन है या मैं कहूँ कांस्टेंट प्रेशर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सीधे सीधे वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, क्योंकि रिएक्शन होता है इसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर गैसेस इन्वॉल्व हो जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ये भी तो फॉर्मूला बनेगा। हाँ सर। डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एनजी क्या है जल्दी से बोलिए?
So delta Ng, number of gaseous, मतलब number of gaseous moles on product side minus number of gaseous moles on reactant side. वेरी गुड। ठीक है, अब ये Yes. क्वेश्चन है बेटा फटाफट। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपको जल्दी से नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए, या करने हैं क्वेश्चन सारे के सारे रिवाइज? चलिए नहीं सर। कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि जिंक को हमने डिसॉल्व किया HCl में, तो वर्क डन इन ओपन वेसल। ओपन वेसल से क्या समझ में आया? सर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो इसमें हमें क्या निकालना? वर्क डन निकालना है। वर्क तो डन। इसलिए हम जब तो जिंक को नेगेटिव HCl में डेल्टा डालेंगे तो ये NgRT। वाला रिएक्शन होगा। ये यस। वाला रिएक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम तो हमको दिया नहीं हुआ है कुछ, तो हम लोगों को हाँ। समझ में आ जाना चाहिए। ओपन वेसल में हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डेल्टा Ng वाला भी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके वर्क डन निकाल देंगे। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, वर्क को कन्वर्ट करना हो एटम लीटर से पीवी से जूल में, तो ये यूनिट है। और अगर बार लीटर से कन्वर्ट करना हो तो ये यूनिट है। एक नंबर का फर्क होता है, 101 और 100। ठीक है। यस सर। हम्म। इसी तरीके से इसमें बताइए, यहाँ पर वर्क क्या है? अब ये देखिए, ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है, और यहाँ पे ओके। क्या बन गया? सॉलिड। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा वी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस सर। और डेल्टा वी जब मुझे मिल गया तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पी इज इक्वल, वो सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना? दैट हाँ मीन्स सर। क्या हुआ? वर्क सिस्टम पे हुआ या सिस्टम ने वर्क किया? सर मतलब सिस्टम ने वर्क किया। यस, गलत हो गया। नहीं वर्क नहीं नहीं सिस्टम नहीं। पर किया, पॉजिटिव है। अच्छा, आप आपने नेगेटिव का, अभी तो मैंने वही सुना तो। नहीं बेटा, वर्क पॉजिटिव आएगा ना, वॉल्यूम नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली। मैं वही सोच रहा था सर। हाँ। पर मेरे को आपने कहा कि वर्क नेगेटिव है तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा वर्क पॉजिटिव है। इस फॉर्मूले में डेल्टा वी क्योंकि रखेंगे वो नेगेटिव है, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बस याद रहना चाहिए। अब आ जाइए इस वाले में, बताइए। देखिए, यहाँ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। तो वर्क क्या हो जाएगा? सर फर्स्ट। वर्क नेगेटिव नहीं, हो वर्क जाएगा, इस बार वॉल्यूम नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? इस बार वर्क किसने किया? सिस्टम ने। सिस्टम ने। इस वाले को बताइए जल्दी से। वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हीट जो हो रही है। हम्म। तो अगर वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम बेटा, यही चालाकी की है इसने कि ये वो वाला वॉल्यूम है आइस की मेल्टिंग का, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। डेंसिटी ज्यादा होती है ओके। ना वाटर की, ओ हाँ, यस ओके। होता है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इसको याद रखना, अगर ऐसे दिया हो तो इसका मतलब ये वो वाला वॉल्यूम ले रहा है जो मेल्ट होने के जस्ट बाद का होता है, एट 4 डिग्री सर। वाला। ठीक है ना? वरना रूम टेम्परेचर वगैरह कुछ लिखेगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके। इसी तरीके से ये क्वेश्चन यस। है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, ठीक है, हीट ये दी यस हुई सर। है, फाइनल वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे बस।
जल्दी देखिए, समझ ओके में आया? हाँ सर। क्यू भी दिया हुआ है हमको, वर्क निकालने के लिए बस फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली बस। वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो बचा ही क्या है इसमें, क्वेश्चन में बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? यस सर। अब आ जाइए, इसको करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए खुद से, जल्दी से चेक करिए, देखिए आता है समझ में। हाँ सर, ये भी आसानी है सर। हम्म आइसोथर्मली क्या हुआ है? कंप्रेशन हुआ है, अम, हाफ वॉल्यूम हाँ हुआ है। किसके जरिए से? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना? तो कांस्टेंट सर। प्रेशर का मतलब कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल। इरिवर्स। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वाला, यस। वर्क के लिए। तो लगा दीजिए इसको, तो ये वर्क आ जाएगा। हाँ सर। ओके सर। हम्म ठीक है, थैंक ठीक। करिए। खुल जा सिम सिम, क्या हो गया? सिम नाराज है। हम्म हम्म दोबारा से शेयर करते हैं स्क्रीन की, हैंग हो रही है। हम्म, चलिए, अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने जो है क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया है कि इनिशियल का हाफ हो गया है। तो हम इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले से, और उसका हाफ कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद वर्क डन वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन आ जाएगा तो हमारा जो है वो क्यू आ जाएगा। ये बताइए, इंटरनल ओके एनर्जी जीरो क्यों है? सर, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो इसलिए क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस टेम्परेचर ना आइसोथर्मल ही है ना प्रोसेस, इसलिए। आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, अब ये बताना इन एडियाबैटिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी वर्क डन के, वर्क एडियाबैटिक के बराबर होती है। ठीक है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ही तो जीरो होती है, क्यू। तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता ना। बोलो बेटा, क्लियर? हाँ सर। यस। चलिए, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस at 27 डिग्री वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। अब यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा हुआ है,
इसका मतलब प्रेशर वेरिएबल है। प्रेशर वेरिएबल है मतलब लॉग वाला फॉर्मूला यूज होगा। लॉग वाला फॉर्मूले में हमने बहुत सारे पढ़े थे। उसमें लॉग में प्रेशर भी था, वॉल्यूम भी था, और बाहर एनआरटी भी था, बाहर पीवी भी था। ठीक है ना, लॉग से पहले। तो जो हमको डाटा दिया होगा उसके हिसाब से हम उनमें से फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल देंगे। बोलो बेटा। तो यहाँ पे वॉल्यूम यस सर। दिया होगा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। क्लियर। क्लियर। इसी तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया हुआ कंडीशन, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताइए। वही ऊपर सर वाला। हाँ सर, वही ऊपर वाला। ठीक है ना। यस। लेकिन वहां पे वॉल्यूम यूज हुआ था, यहाँ पे प्रेशर वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है ना हमको ओके सर। क्वेश्चन में। जो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्लियर। यस सर। अब पूछा वर्क डन कितना करेगा, तो जितना जो है सिस्टम ने वर्क किया है वो निकाल लिया। तो उस वर्क के जरिए से कितनी हाइट वो या कितना मास उठाएगा 100 मीटर तक, वो हम निकाल लेंगे। कराऊं या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन मुझे याद हो है, जाएगा सर। आपने बताया था आंसर। इसी तरीके से ए गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट दिस प्रेशर, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। अब यहाँ पे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर यहाँ पे प्रेशर अगर एक्सपैंड करना है कैसे? फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा। सर इंटीग्रेशन वाला। इरिवर्सिबल। प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल है, देखिए वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ सर। जब भी चेंज होगा प्रेशर, कांस्टेंट नहीं होगा, तो इरिवर्सिबल वाला नहीं लगेगा, फिर रिवर्सिबल वाला लगेगा। मैंने वही तो कहा। तो 12 तो रिवर्सिबल वाला लगेगा। तो हम क्या हाँ करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ना यूज करके इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। तो कुछ बात नहीं, एक स्टेप में ओके। इंटीग्रेशन हो जाएगा। भाई ये वाला फॉर्मूला है रिवर्सिबल का। ठीक है। इसमें पी यस इंटरनल सर। की वैल्यू ये हमको दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे पी इंटरनल क्यों लिखा है, वैसे तो पी एक्सटर्नल लिखा जाता है, बताइए। सर यहाँ पे इंटरनल हमेशा क्योंकि इंटरनल लिखा जाता है, वॉल्यूम। क्योंकि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर रहते हैं थ्रू आउट प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली, इसलिए हम लिख सकते हैं। ओके सर। है ना। तो ये हाँ तो सर। सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो इंटरनली प्रेशर तो है ये। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब तो बाकी हाँ सर। कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे फाइंड नेट वर्क डन, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एरिया अंडर कर्व। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकाल देना है बस। तो -5 आएगा। यस माइनस साइन कैसे आएगा, माइनस साइन कैसे पता चलेगा। सर। क्योंकि माइनस साइन। क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज। क्लॉक, हाँ क्लॉक वैसे नेगेटिव होता है सर। और एंटी क्लॉक के लिए पॉजिटिव साइन। ठीक है। पॉजिटिव। हम्म। यस। इसमें हमें बताना है वर्क डन। 3 वर्क डन हो रहे हैं, W1 W2 W3। इनका ऑर्डर बताना है, तो बहुत सिंपल है, जिसका कर्व ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है ना। यस सर। हम्म। अच्छा, यहाँ पे देखिए चालाकी इसने मॉड लगा करके पूछा है, मॉड वर्क डन। अगर मॉड ना लगाता तब, सर अगर मॉड ना लगाता तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर होता W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन, W2 ग्रेटर देन W। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी ना।
हाँ सर। वैल्यू जो है वो क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू, जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी ना। वही। हम्म, इसलिए मॉड लगाया उसने। सेम इज द क्वेश्चन आइसोथर्मली इरिवर्सिबली, तो इसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगना है, वी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है। अब आ जाइए यस एंथैल्पी। एंथैल्पी अभी बताया मैंने, क्यों जरूरत पड़ी एंथैल्पी की, क्यों नाम दिया गया इसको? सर, एंथैल्पी की हमें हमें हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन सिस्टम बताना था। हाँ, हीट कांटेक्ट जो है, यानी हीट जो है, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि हमारा 90% केस तो हीट का पड़ता ही कांस्टेंट प्रेशर पे है, बल्कि 95 से ज्यादा परसेंट सारे रिएक्शन में, केमिस्ट्री में कांस्टेंट प्रेशर पे सारे रिएक्शन होते हैं। तो वो जो हीट एक्सचेंज हो रही है, आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, तो उसको हम क्या नाम दे दिया हमने? एंथैल्पी नाम दे दिया। ठीक है। यस सर। और क्या लिख सकते हैं उसको? क्यूपी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यस सर। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही ये डेरिवेशन हमारी आ गई। आ गई नहीं आ गई? ये आ वर्क गए सर। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को इधर ले आइए इंटरनल एनर्जी की तरफ, ये आ गई। तो ये क्यू बचा, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। ठीक है। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी। ठीक है। तो कितना अच्छा हो यस गया, सर। बन गया हमारा यहाँ से ये रहा। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन पी डेल्टा वी। लेकिन हमको यस सर। मालूम है इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते एंथैल्पी की, ये भी चेंज डेल्टा चलना निकालते हैं। पड़ता तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब प्रेशर अगर चेंज हो रहा होगा तो डेल्टा पी वी लिख देंगे। प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो पी डेल्टा वी लिख देंगे। और दोनों चेंज हो रहा होगा तो डेल्टा पी वी और माइनस, या जो है हाँ, जो है पी डेल्टा वी कर देंगे। ठीक है ना? है। यस सर। एक बार प्रेशर का चेंज ले लेंगे, एक बार वॉल्यूम का चेंज ले लेंगे। और ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसका चेंज निकालते हैं। हाँ और सर। बात बताई दी है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ही एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। यस सर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन निकालने के लिए अगर हम चेंज इन वॉल्यूम हमको नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं? चेंज इन मोल्स के जरिए से डेल्टा एन जी वाली इक्वेशन यूज करके हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैसेस के मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो डेल्टा टी के जरिए भी निकाल सकते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, हाँ तो मोल्स चेंज ना हो रहा हो, तो फिर हम डेल्टा टी भी लिख लगा सकते हैं, चेंज इन। ठीक है। यस। हम्म। ओके। अब यहां से जल्दी से ये बताइए कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा, सर। हाँ सर। क्योंकि एक नंबर ऐड करना पड़ रहा है डेल्टा यू में, तब वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। ठीक है ना? यस सर। और अगर माइनस आई, तो फिर डेल्टा यू बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर घटा रहे हैं डेल्टा यू से, तब डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। और यस अगर सर। डेल्टा एन जी जीरो आ गई, तो एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। बराबर। अब उसके बाद हमारा है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन बताइए बेटा जल्दी से, क्या होती है?
सर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन of heat required to raise the temperature of the substance by 1 degree centigrade. बाय 1 डिग्री। ठीक है ना। अगर अमाउंट डिफाइन नहीं है तो हीट कैपेसिटी कहेंगे, और अगर अमाउंट मोल में डिफाइन है तो मोलर हीट कैपेसिटी कह देंगे, और अगर अमाउंट ग्राम में डिफाइंड है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देंगे। कितना आसान हो गया, मुश्किल है? नहीं सर। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सिंपली यही, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। ठीक है। अगर 1 मोल के लिए चाहिए तो नंबर ऑफ मोल जो भी हैं उससे डिवाइड कर दीजिए हीट कैपेसिटी को। भाई क्या किया आपने, सी को, हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। हाँ सर। ठीक है ना। और यही अगर आपने सी को डिवाइड कर दिया किससे, मास से, और मास किस में लेंगे, ग्राम। ग्राम। तो क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। बोलो बेटा हाँ मुश्किल? सर। नहीं सर, मुश्किल नहीं है। अच्छा ये देखिए, यहां से मैं हीट का फॉर्मूला भी बना सकता हूं एक और। क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू सी एम एन सी, या एन सी एम डेल्टा सी। बोलिए। और स्पेसिफिक हीट के लिए क्या बन जाएगा, बोलिए। एम सर स्पेसिफिक। डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना। हम्म। और अगर यही मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी ली है तो वहां पे सीपी लगा देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी लगा देंगे। और क्यू के साथ क्या लग जाएगा, बोलो बेटा? और क्यू के साथ लग जाएगा यूपी। P। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर पी लगाने से क्या होता है, हमें एक पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। और क्यूपी किसको कहते हैं ये बता दीजिए? सर एंथैल्पी को। एंथैल्पी। हम्म, एंथैल्पी। हाँ सर। यहाँ पे एंथैल्पी का भी फॉर्मूला बन गया, देखिए। यस सर, mCp डेल्टा टी। ठीक है ना। एनसीपी। फॉर्मूला भी हमारे बहुत यूज होगा आगे। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, सीवी लग जाएगा, क्यूवी लग जाएगा। और जब क्यूवी होता है तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए हीट को। अभी तो पढ़ा इंटरनल एनर्जी, ये तो हाँ हम सर, इंटरनल एनर्जी। यस। बार बार, तो हम उसको इंटरनल एनर्जी से कह देंगे। ये रहा फॉर्मूला, देखिए इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर, क्लियर। बस अब जल्दी से दिमाग में एक बार आंख बंद करके जल्दी से पूरी स्पेसिफिक हीट को और हीट कैपेसिटी को दौड़ा लीजिए, और इसके दोनों फॉर्मूले, डेल्टा एच और डेल्टा यू, कैसे आया 30 सेकेंड में। हाँ सर, हो गया। या चलिए, अब ये हाँ। एक रिलेशन थी सीपी और सीवी में, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, कि सीपी में से सीवी को माइनस करेंगे तो आर के बराबर आता है। ठीक है। यस सर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये 1 मोल के लिए है। अगर हमारे मोल्स एन है तो ये एन टाइम्स हो जाएगा बस। ये क्या हो गया, फॉर एन मोल। बोलो बेटा। हाँ सर।
और ये फॉर्मूला कैसे आया उसकी ये डेरिवेशन है, उसी ऊपर वाली रिलेशन को डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू को हमने क्या किया, एन डेल्टा वी से डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो ये डेरिवेशन आ जाएगी। हाँ सर। वेरी गुड। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ये भी पाथ फंक्शन होती है, और कैसी प्रॉपर्टी होती है, बोलिए, एक्सटेंसिव होगी इंटेंसिव? स्पेसिफिक है ना तो एक्सटेंसिव, सॉरी एक्सटेंस इंटेंसिव। एक्सटेंसिव ओ एक्सटेंसिव, यस एक्सटेंसिव। कर रही है ना, मोलर वाली नहीं होगी क्या, ओके, मोलर वाली इंटेंसिव और होगी। स्पेसिफिक वाली नहीं होगी। हीट कैपेसिटी खाली कहेगा तब तो ओके। आपने स्पेसिफिक बोला तभी तो मैंने इंटेंसिव बोला सर। मैंने स्पेसिफिक बोला था, चलिए हाँ सर। ओके, गलती हो गई, चलिए नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अब ये देखिए, आइसोथर्मल के लिए हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो इंफिनिटी होती है। क्यों होगी इंफिनिटी? क्योंकि डेल्टा टी जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आएगा तो क्या होगा, तो वो इनफाइनाइट। इन्फिनिट, और इन्फिनिट। आइसोबारिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग पी लगा देते हैं, आइसोकोरिक के लिए वी लगा देते हैं। और इंटरनल एनर्जी मतलब ये अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उसमें हीट कैपेसिटी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि हीट ही नहीं कोई आ रही है जा रही वही, यस सर। है ना। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पॉइजन्स रेशो। क्या होती है पॉइजन्स रेशो बेटा? सर गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सी। हाँ, पॉइजन्स रेशो है गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ठीक है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ गैसेस का सीवी सीपी निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना यस। पड़ेगा। और गामा हाँ निकालना हो सर। तो ये मिक्सचर का पहले निकालेंगे, ठीक है, तो फिर डिवाइड। कर देंगे तो गामा निकल आएगा। ठीक। हाँ अब सर, ये ठीक। क्वेश्चन बेटा ये आप ट्राई करेंगे खुद से, और नहीं होगा तो फिर पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हम सर क्यू जीरो होता है एडियाबैटिक में तो। ये हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा आया था अभी। ठीक है। हाँ सर। हम्म, भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक आया था, और हाँ सर। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी था, ये आपको याद रखना है। क्यों? यस इसलिए सर। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी वाली टर्म आती है ना, हाँ सर। इसको चाहे तो यहाँ पे क्यू वी यहीं पे लिख दीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ये वाला ग्राफ पी और वी में ग्राफ दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, ऐसा स्लोप होता है हाइपरबोला वाला। लेकिन हाँ सर। आइसोथर्मल का स्लोप जो होता है वो धीरे धीरे गिरता है, और फर्स्ट का एडियाबैटिक तेज गिरता है। कुछ याद है ऐसा क्यों होता है? नहीं ये सर, ऐसे याद तो नहीं क्यों होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू के होता है, और एडियाबैटिक का ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, हरिया। पीवी की हाँ सर। गामा इज इक्वल टू के। ओ यस। तो अब देखिए, जब पावर गामा है, और गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन से ज्यादा आती है ना, क्योंकि सीपी की वैल्यू बड़ी होती है सीपी से। बोलो बेटा। हाँ सर। यस सर। यस। तभी तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आया है। हाँ सर। हाँ सर, yes। तो जब मैं v की वैल्यू, यहाँ पर तो पावर वन है और यहाँ पे पावर वन से ज्यादा हो गई, तो इनका जब मैं वो लूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो प्रेशर ज्यादा तेज गिरेगा ना। यस सर। तो इसलिए एडियाबैटिक का ग्राफ हमेशा नीचे होता है, आइसोथर्मल का ऊपर होता है। तो आपसे खाली ग्राफ देख करके ही पूछ सकता है कौन सा इसमें एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। ओके। यस। अब यहाँ पे देखिए, इसने लिखा वर्क डन आइसोथर्मल ज्यादा है, वर्क डन एडियाबैटिक कम है, लेकिन मॉड हाँ। के साथ है ये ऐसा। हम्म। ठीक है ना।
न्यूमेरिकल Yes, sir. वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर साइन के साथ देखेंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब डिग्री Yes. ऑफ फ्रीडम आपको याद है क्या था? हाँ सर, मोनोटॉमिक गैस के लिए अलग था मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। हाँ sir. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की? मतलब तीन. मूवमेंट के तीन तरीके होते हैं। एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है रोटेशन, और एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है। तो वाइब्रेशन Yes. अपने कोर्स में नहीं है, ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन कोई भी मॉलिक्यूल हो या एटम हो, कैसे ट्रांसलेशन मोशन करेगा? या तो एक्स में जाएगा, या Yeah, वाई why? में जाएगा, या फिर जेड में जाएगा। और तीनों में पॉसिबिलिटी है जाने की, इसलिए तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। बोलिए, बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ सर. क्या इसमें मोनो एटॉमिक गैस में रोटेशन होगा? कोई एक सिंगल एटम है, उसमें कहां से रोटेशन होगा? रोटेशन तो जब होता ना, जब दो एटम कम से कम होते तो ये रोटेट करता। Yes, sir. भाई एक एटम है, ये कहां से रोटेट करेगा? ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, ये तो अपने एक्सिस पे है, तो उसका वो रोटेशन काउंट नहीं होता है। तो इसलिए इसके अंदर डिग्री Okay. ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 3 है। ओके। Yes, क्योंकि sir. तीनों ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशन इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, सीवी निकालने का फॉर्मूला है एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो एफ की वैल्यू 3 आई है, तो क्या हो गई सीवी की वैल्यू? 3r/2। तो सीपी Yeah. आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो वहां से आ जाएगा 5r हाँ बाई सर. 5r/2। तो सीपी अपॉन सीवी होता है गामा, तो उससे आ जाएगा 5/3। बोलिए बेटा। ठीक है। Yes, sir. डाई एटॉमिक गैस के ठीक है लिए सर. रोटेश ट्रांसलेशनल मोशन तो वही तीन होगा, तीनों एक्सिस में ये मॉलिक्यूल जा सकता है। देखिए, एक्स में भी गया, बोलो वाई बेटा। में भी गया. एक्स में गया, वाई में हाँ गया, सर. जेड में गया, हाँ तीनों सर. में चला गया। चलो. यस सर. रोटेशन में क्या होगा? रोटेशन में मान लो ये एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूल है, तो अब एक्स वाला तो रोटेशन माना नहीं जाएगा। कौन सा माना जाएगा? या तो वाई वाला रोटेशन, वाई या फिर जेड में. या फिर जेड वाला माना जाएगा। एक्स में तो रोटेशन हो ही नहीं सकता ना, अलोंग द एक्सिस वही. एक्स में। तो इसलिए रोटेशन यस दो सर. ही हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 5 हो गए। ठीक है। तो इसकी वजह से यस सर. सीपी 5r हो गया, सीपी 7r हो गया, गामा 7/5 हो गया। बोलो बेटा, ठीक है। ट्राई ठीक. एटॉमिक की दो कंडीशन होती है, एक ट्राई एटॉमिक लीनियर हो सकता है, एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हो सकता है। दोनों के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो लीनियर में बेटा बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, जैसे डाई एटॉमिक की लीनियर है ना, तो लीनियर में हाँ बिल्कुल सर. सेम हो जाएगा। तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल। ठीक है। रोटेशन. एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूल है, तो एक रोटेशन उसका जेड एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। ओके। यस सर. हाँ। और नॉन लीनियर है तो वो जो है तीनों में रोटेट कर सकता है। ठीक है। एक्स मान यस लीजिए सर. एक्स एक्सिस में अगर ये है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें भी रोटेट कर लेगा, वाई में भी कर लेगा, और ये ऐसे भी कर लेगा, ऐसे। ठीक है ना। तीनों रोटेशन ओके पॉसिबल। सर. तो इसलिए जो नॉन लीनियर वाले के लिए 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गए। तो ये इनकी जो है वैल्यू आ गई। और यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर खत्म होता है, और एक लेक्चर और लगेगा। आधा हमने कवर कर लिया, आधा बचा है। ठीक है। ओके सर. ओके सर. तो आज हमने जो है 50% खत्म कर लिया। अब इसको बेटा आप कर ठीक है सर. लीजिए, कल जो है 50% खत्म कर देंगे। तो अब ये दो लेक्चर्स में आपका पूरा जो है वो हो गया, कंसाइज हो गया, रिवीजन के लिए वीडियो बन गई। यस सर. अच्छे से सही. आप कर लीजिएगा वीडियो में। इसके बाद हम लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक के बाद फिर एंट्रोपी पढ़ेंगे।